Welcome to our channel Mathematics Express. Today we are going to start arithmetic progression. इस वीडियो में बच्चों हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले ये जो दिया हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल जैसे कि 3, 6, 9, 12 एंड 15 ये 5 नंबर हम लोग ले लिए। यहाँ से समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मतलब एपी क्या होता है अगर शॉर्ट में बोले। चलिए देखिए, लिस्ट ऑफ अ नंबर, ये एक नंबर का लिस्ट है, आप देख सकते हो। ओके, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेंड, मतलब जो भी टर्म ऑब्टेंड करें, जैसे ये वाला टर्म ऑब्टेंड किए हम लोग, या ये वाला टर्म ऑब्टेंड किए, या ये वाला टर्म ऑब्टेंड के, ईच टर्म ऑब्टेंड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। आप देख सकते हो जो भी टर्म हम लोग ऑब्टेंड कर रहे हैं ना, वो फिक्स नंबर ऐड करके, जैसे 3 से 6 ऑब्टेंड किए तो हम लोग +3 इसमें ऐड करके आया। ओके, 6 से 9 में गए तो एडिंग अ फिक्स नंबर, मतलब फिक्स मतलब सेम नंबर, +3 एंड फिर +3। क्लियर है बच्चों? ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, मतलब पीछे वाले टर्म में जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं एक फिक्स नंबर, मतलब सेम नंबर को, तो हम लोग को ऑब्टेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए तो और एक एग्जांपल लेते हैं। 2 पहला ले लिए, मान लीजिए एक फिक्स नंबर ले लेते हैं 5। तो 2 में जब हम लोग 5 को ऐड करते हैं तो ऑब्टेंड हो जाएगा नया टर्म। ईच टर्म इज ऑब्टेंड 2 + 5 7। ओके, और 7 में फिर क्या ऐड करना है? फिक्स नंबर, मतलब सेम नंबर को ऐड करना है, फिर 5 ऐड करेंगे तो 7 + 5 12 हो जाएगा। ओके, और 12 में फिर अगर ऐड करेंगे 5 तो 12 + 5 17 हो जाएगा, और 17 में फिर 5 को ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे इसका सीक्वेंस चल रहा है? ऐसे ही चलते जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एपी। क्लियर है एकदम? अब चलिए, अब इसमें हम लोग क्या क्या सीखना है। तो इसमें सबसे पहले इसमें किसको क्या बोलते हैं वो जान लेते हैं। तो अभी जैसे हम लोग सबसे पहले एक चीज सीखे कि हम लोग को एक टर्म जो ऑब्टेंड करते हैं प्रीवियस टर्म में ऐड करके, क्या ऐड करते हैं बच्चों? सेम नंबर या फिक्स नंबर, मतलब कोई भी टर्म हम लोग न्यू टर्म जो ऑब्टेंड करते हैं वो क्या करते हैं? प्रीवियस टर्म में ऐड करके। ठीक है, क्या ऐड करते हैं? सेम नंबर। ये जो सेम नंबर है ना, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या हम लोग सीखे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो ये तो 3 आ गया, बट कैसे निकालते हैं किसी सम में? यहाँ भी 5 हम लोग समझ में आ गया, बट कैसे निकालते हैं किसी सम में? तो कॉमन डिफरेंस जो होता है बच्चों, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अच्छा, कोई भी टर्म लेंगे उसमें से पीछे वाला टर्म को अगर माइनस कर देते हैं तो हम लोग को निकल जाता है कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से हम लोग डोनेट करते हैं, डी से। ओके, हम लोग डोनेट करते हैं इसको डी से। ठीक है, चलिए अभी एक चीज ये तो समझ में आ गया, फॉर्मूला अभी लिखिए, अब निकालेंगे हम लोग कैसे निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 जो है बच्चों, 3 अगर बोलेंगे 3 को कौन सा टर्म है तो आप बोलोगे सबसे पहला टर्म है सर, एंड 6 बोलोगे सेकेंड टर्म, 9 थर्ड टर्म, 12 फोर्थ टर्म, एंड 15 फिफ्थ टर्म। ओके, मतलब ये फर्स्ट टर्म, 6 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? चलिए यहाँ हम लोग लिख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या लिखते हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं। A1 टर्म है, A फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3 जो वहां गिवन है। अच्छा, सेकेंड टर्म क्या होगा?
तो आप आराम से बोल दोगे ए, यहाँ पर 2, 6। अच्छा थर्ड टर्म क्या होगा, तो हो जाएगा ए और यहाँ 3, 9। अच्छा फोर्थ टर्म क्या होगा, तो यहाँ ए और 4, 12। अच्छा फिफ्थ टर्म क्या होगा, क्लियर है ना। हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकाल लिए। क्लियर, मतलब ये निकाले नहीं, यहाँ पे पुट कर लिए, मतलब ये जो दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कर देते हैं। तो कोई भी टर्म ले लेते हैं, मान लीजिए 12 ले लेते हैं। 12 कौन सा टर्म है, तो हम लोग देखते हैं फोर्थ टर्म है। 12 कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A4, और ठीक इसका प्रीवियस टर्म को क्या बोलेंगे बच्चों, तो थर्ड टर्म A3। A4 क्या है 12 माइनस A3 क्या है 9, तो आंसर क्या आएगा 3। ऐसे आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई भी टर्म ले ले, 9 ले लेते हैं, 9 में से माइनस करेंगे 6, क्या आएगा 3। फिर 6 ले लेते हैं, 6 में से माइनस करेंगे क्या 3, तो आएगा 3। ये समझ में आ गया हम लोग को। तो अच्छा फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं ये भी समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे ये भी समझ में आ गया। क्लियर है कि नहीं, अब बोलो सर हाँ क्लियर है, चलिए ठीक है। तो क्लियर है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि अगर फर्स्ट टर्म एंड जैसे अगर इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये पूरा को क्या बोलते हैं, ये पूरा को अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग एपी। क्या है ये, एपी सीरीज है, एपी ये सीरीज है। अच्छा अगर एपी सीरीज दिया हो, ध्यान देना है, अगर एपी सीरीज दिया हो तो हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं एंड कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। दिस वन इज फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज कॉमन डिफरेंस, अगर एपी सीरीज दिया हो। अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, अगर फर्स्ट टर्म दिया हो एंड कॉमन डिफरेंस दिया हो तो क्या एपी सीरीज निकाल सकते हैं वो देखना है। चलिए फर्स्ट टर्म दिया हो एंड चलिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, नंबर 1 सीख रहे हैं हम लोग। अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, अच्छा एपी सीरीज जो है सेम लेते हैं जो कि आप लोगों को समझ में आए। एपी सीरीज हम लोग क्या है, एपी सीरीज यही लेंगे, ठीक है, फर्स्ट जो प्रीवियस पेज में लिए थे। अच्छा हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास फर्स्ट टर्म है A1, क्या है बच्चों 3। अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या था, आप बोलोगे सर D भी 3 था, ओके। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, अब बोलेंगे निकालो, क्या निकालना है एपी सीरीज, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, तो आप बोलोगे सर पहला टर्म तो A1 कोई दिक्कत ही नहीं है, आ गया 3। दूसरा टर्म सर A1 से अगर D ऐड कर दिया जाए, मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक इसमें D ऐड किया हुआ है, 3 में 3 ऐड कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो प्लस D ऐड कर देते हैं, तो 3 + 3 आ गया ना 6, ठीक है। अब बोलेंगे उसके बाद वाला टर्म क्या होगा, तो उसके बाद वाला टर्म A1 में अगर 2D ऐड कर दिया जाए तो आ जाएगा, या अच्छा यहां पे A2 निकाल लिए हम ना, अब A3 निकालने जा रहे हैं। A3 क्या होगा, A1 में 2D ऐड कर दिया जाए तो आ जाएगा, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, चलिए पहले निकाल लेते हैं। A1 क्या है हम लोग के पास 3 है, प्लस 2D, 2 × D क्या है 3 है, तो ये 3 + 6 क्या आ गया 9 आ गया, थर्ड टर्म आ गया ना। चलिए फोर्थ टर्म A1 में 3D ऐड कर दिया जाए तो A1 क्या है 3 और 3 × 3, 3 3 9 + 3 12 आ गया ना। अच्छा इसको सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग को फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हो तो कैसे निकालेंगे, ऐसे सोच सकते हैं 3 पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या उसमें 3 ऐड कर दिए 6, थर्ड टर्म क्या होगा 6 में 3 ऐड कर दिए 9, फिर क्या होगा 9 में 3 ऐड कर दिए 12, और क्या होगा 12 में 3 ऐड कर दिए 15। ये तो ठीक है।
मतलब पूरा एपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए के साथ हर एक टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो पूरा एपी निकल जाएगा हम लोग को। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को अगर फर्स्ट टर्म पता हो एंड कॉमन डिफरेंस पता हो, नंबर 1 पॉइंट हम लोग क्या सीखे कि अगर फर्स्ट टर्म पता हो, A1 पता हो और D पता हो तो हम लोग एपी सीरीज निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर हम लोग को फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो तो क्या हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं? तो हाँ, इसका आंसर हाँ। अगर हम लोग को फर्स्ट टर्म पता है, अगर हम लोग को कॉमन डिफरेंस पता है तो हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अच्छा, तो कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसका लिए फॉर्मूला होता है ए एन, क्या बोलते हैं हम लोग, nth टर्म का फॉर्मूला होता है एक a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये फॉर्मूला हुआ nth टर्म का। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। अब आप बोलोगे सर तो अब तो हम लोग भी कर लेंगे। ओके, तो कौन सा टर्म निकाला जाए? तो अभी हम लोग के पास जो सीरीज है 3, 6, 9, 12, 15 और इसको हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा तो 18, 21। चलिए अब हम बोलेंगे ठीक है 7th टर्म निकालो। तो 7th टर्म आप बोलोगे सर यहाँ ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है, ये 6th टर्म है एंड ये 7th टर्म है 21। बट ये तो दिया नहीं रहेगा, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला इसको फाइंड आउट करना है। चलिए, क्योंकि हम लोग के पास तो A1 एंड D है, हम लोग के पास ये नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए लिखे। हम लोग के पास क्या है बच्चों, A1 एंड D है, मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हम लोग के पास है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हम लोग को, तो अब आप भी कर सकते हैं इसको। आप यही बोलोगे ना सर ये तो हम भी कर सकते हैं, तो कैसे, तो आप बोलोगे सर ये इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है तो यहाँ पुट करेंगे 3, फिर इसके बाद प्लस है तो पुट करेंगे प्लस। ओके, फिर क्या है, ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर क्या है, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स कौन सा टर्म हम लोग को निकालना है वो आप बता दीजिए। तो हम बोलेंगे अच्छा बच्चों 7th टर्म निकालो। ठीक है, तो 7th टर्म निकालो तो यहाँ पे पहले तो हम लोग ए और एन के जगह पे 7 पुट करेंगे, समझ जाएंगे क्या निकालना है 7th टर्म। तो n की जगह पे पुट करेंगे 7, फिर माइनस है, फिर 1 है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिए एंड d पहले से हम लोग को पता है 3। ठीक है, तो 3 प्लस 7 माइनस 1 6 मल्टीप्लाई 3, 6 3 जा 18, ये आ गया 21। हम लोग देख के खुश थोड़ा हो जाएंगे क्योंकि 21 ही 7th टर्म था और हम लोग निकाल लिए। वाह, गुड। अब हम बोलेंगे कि ठीक है ये तो हो गया, और एक चेक करके देखते हैं क्या ये सही है, देख लेते हैं। चलिए 4th टर्म निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, 4th टर्म, ये भी देख लेते हैं। तो 4th टर्म के लिए अब क्या लिखोगे, तो हमको बताना पड़ेगा। अब बोलो नहीं सर, 4th आप 7th टर्म के लिए अगर A7 लिखे हैं तो 4th टर्म के लिए हम लोग लिखेंगे A4। गुड, अभी A4 यहां पर लिखे तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला यहां पता है हम लोग को, A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। सर ये कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों व्हाइट है तो कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं, तो हम लोग कलर चेंज कर लिए। A फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इस टर्म्स के लिए सेम होगा 3 प्लस n क्या है, तो n यहां पे 4th टर्म निकालने के लिए बोला गया था, माइनस 1 एंड d क्या है, d तो 3 है। 3 प्लस 4 माइनस 1 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 मीन्स 12। और हम लोग देख सकते हैं 4th टर्म हम लोग का 12 भी है। तो इसका मतलब कि ए और डी पता है, कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है ना बच्चों? चलिए अभी हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इसको सम भी निकाल, सम कर सकते हैं, सम ऑफ टर्म जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं, सम ऑफ टर्म मतलब फिर से लेते हैं, एक नया सीरीज लेते हैं। चलिए 2 5, तो जैसे 2 और 5 लिखेंगे ना तो अब आप कंप्लीट कर सकते हो। कैसे, तो 2 एंड 5 में डिफरेंस 3 का है, तो 5 में 3 ऐड कर देंगे 8, 8 में 3 ऐड कर देंगे 11, 11 में 3 ऐड करेंगे 14, 14 में 3 ऐड करेंगे 17 एंड 17 में 3 ऐड करेंगे 20। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, लंबा होने से बहुत ऐड करना पड़ेगा। अब बोलेंगे बच्चों कि चलो इसका कितना टर्म है यहाँ पे, तो आप काउंट करोगे सर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 टर्म है टोटल, तो n हो गया यहाँ पे 7। ठीक है,
n क्या हो गया 7 टर्म दिया गया है। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, तो a1 हो गया 2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस अभी बताए एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कोई भी टर्म ले लेते चेक कर लेते, 11 माइनस 11 के पहले 8 है तो 3 कॉमन डिफरेंस हो गया। आप किसी को भी लेके कर सकते हो। अच्छा अभी हम लोग को निकालना क्या है, तो हम बोलेंगे चलो पहला 4 टर्म का सम निकाल दो, पहला 4 टर्म का सम मतलब ऐड करके, तो ठीक है। तो हम लोग दोनों तरीका से निकालेंगे, एक फिजिकली निकालेंगे, एक विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला निकालेंगे। फिजिकली मतलब आप यहां से चेक कर सकते हो, 2 + 5 7 होता है, 7 + 8 15 होता है, 15 + 11 26 होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 26। अभी हम निकाल लिए फिजिकली, मतलब 2 and 5 7, 7 8 15, 15 प्लस ऐसे 2 + 5 + 8 + 11, तो 5 और 2 7, 7 8 15 + 11 26। बहुत मजा आया कि, लेकिन ऐसे तो करना नहीं एग्जाम में, क्यों, क्योंकि एग्जाम में बोलेगा पहला 50 टर्म का निकालो, तो अब क्या करोगे 50 तो जोड़ने जाओगे, तो एग्जाम में देखोगे सिर्फ 3 मार्क्स का अटेम्प्ट करे और सब छूट गया। तो हम लोग को ऐसा नहीं, हम लोग को इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए पर्टिकुलर। क्या फॉर्मूला होता है वो, तो चलिए सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं अब। अच्छा सम ऑफ टर्म Sn किससे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो एक फॉर्मूला होता है n/2 a + l। ये किसके लिए होता है, जब लास्ट टर्म गिवन हो, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। ये कब यूज करेंगे, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है जो कि यहीं से इसी को कन्वर्ट करके किया गया है, n/2 लास्ट टर्म मीन्स tn, लास्ट टर्म मीन्स बच्चों tn, और tn का फॉर्मूला हम लोग को पता है, फिर से बोल देते हैं, लास्ट टर्म का मतलब होता है tn, और tn का फॉर्मूला इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और tn है ना यहाँ पे an, सॉरी लास्ट टर्म मीन्स an या tn कुछ भी बोलते हैं, an, और en का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं। यहाँ पे an कर लेते हैं, an और en का फॉर्मूला हम लोग पढ़े, क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, तो यहाँ पुट कर लेंगे ना, a + a 2a + n - 1 × d, ओके। ये एक फॉर्मूला हो गया हम लोग के पास, किसका फॉर्मूला हो गया, सम ऑफ टर्म का। चलिए अभी हम लोग कौन सा टर्म निकालने जा रहे हैं, बोले थे ना फोर्थ टर्म 26 होता है, फोर्थ टर्म का सम क्या होता है, चलिए यहां निकाल लेते हैं। Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × 2। अब तो ये आप लोग भी कर लोगे। n तो सबसे पहले आप बोलोगे सर कौन सा टर्म निकालना है, तो S4, क्योंकि फोर्थ टर्म निकालना है। चलिए तो n के प्लेस में 4/2 2 और a का वैल्यू। अच्छा बच्चों अब बताओ कब खुश होंगे हम लोग, जब इसका आंसर 26 आ जाए, क्योंकि पहले से हम लोग निकाल के रखे हैं फिजिकली। a का वैल्यू 2 प्लस n = क्या है यहाँ पे, तो हम लोग फोर्थ टर्म को प्लस कर रहे हैं, तो 4 - 1, और d के प्लेस में, सॉरी d के प्लेस में कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। फोर 4/2 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 + 4 - 1 3 × 3, ओके ठीक है। अगेन 2 का 2, 4 और 3 3 जा क्या होगा बच्चों 9, एंड 2 9 4 + 9 13, मतलब ये हो गया 26। क्या निकल गया, सम ऑफ टर्म 26 हम लोग निकाल लिए, ऐसे निकाल लिया 26, निकल गया ना, देख लीजिए फिजिकली एंड ऐसे भी निकल गया। गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग दोनों सीख लेते हैं। चलिए अभी हम लोग 1 3 बार ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कुछ अलग लेते हैं, कॉमन डिफरेंस 1 5, अब समझ गए होगा आप लोग, 5 के बाद होगा 9 13
17। चलिए इतना ही लेते हैं। अब हम बोलेंगे इसमें लास्ट टर्म क्या है बच्चों, चलिए इसमें 1 को बोलेंगे फर्स्ट टर्म A1 1, लास्ट टर्म मतलब AN या इसी को बोलते हैं L 17, लास्ट टर्म क्या है 17। अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, तो सीखिए हम लोग, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 4, ये सब पता है हम लोग को, जो निकालना है आप निकाल सकते हो। चलिए अगर हम बोले चलिए लास्ट टर्म निकालते हैं, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे 1, N क्या है 1 2 3 4 5, D क्या है कॉमन डिफरेंस निकाल दिए 4, 1 4 मल्टीप्लाई 4 1 प्लस 16 मतलब 17 आ चुका है। ओके तो 17 आ गया हम लोग का। ये क्या आ गया AN का फॉर्मूला से, लास्ट टर्म का फॉर्मूला से। चलिए सम ऑफ टर्म एक निकाल के दिखा देते हैं। सम ऑफ टर्म कौन सा फॉर्मूला से, n/2 A प्लस L। चलिए अगर हम फिजिकली करते हैं तो बच्चों 1 प्लस 5 6 प्लस 9 15 प्लस 13 28 38 45, अगर इसको ऐड करते हैं तो 45 है। हाँ भाई 45 तो आ जाएगा। देखते हैं n क्या है 5/2, A क्या है 1 एंड लास्ट टर्म क्या है 45, 5/2 यहाँ पे 46, सॉरी गलत हुआ है ना, यहाँ पे लास्ट टर्म है लास्ट टर्म क्या है 17, 5/2 और ये हो गया 18, 2 से 9 5 जा 45 आ चुका। क्लियर बच्चों, तो हम लोग सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किए, आगे अब जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए थैंक यू सो मच।